ऐ खुदावन आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आप खुदावन तू मेरे बाप दादा का खुदा है। तू इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा, तू इसराइल का जिंदा खुदा, तू ही ज़मीन की नींव रखने वाला खुदा है। ऐ खुदावन मैं ईमान रखता था खुदावन, ऐ खुदावा तेरा ही रूह नबियों के अंदर था, तेरा ही रूह रसूलों के अंदर है खुदावन, तो तेरा ही रूह खुदावन आप मुझ में से होके बोले खुदावन। इसलिए जाने खुदावा बैठे हुए खुदावन, इनके लिए दुआ करते हैं खुदावन, इनकी सोचे समझते हुए समझे, इनके कान सुनते हुए सुने। या खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरा नाम मांगा तेरे बेटे यीशु के जलाल में, आमीन आमीन। खुदावन का जिंदा और जलाली और मुहीब नाम में आप सबका सलाम। खुदावन यीशु का फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे, आमीन। गो के हमने प्रस्तिश का हिस्सा बखूबी निभाया, जो कि हर कहीं निभाया भी जाता है और बहुत जोरों शोरों से निभाया जाता है। मैं जब इस हिस्से की बारी आती है तो होता क्या है, आवाज़। हालांकि ये हिस्सा वो हिस्सा है जा यहाँ जा वहाँ, नहीं समझ आई। ये वो हिस्सा है कलामे मुकद्दस का या इबादत का वो हिस्सा है जा शख्स यहाँ जा वहाँ, जा फरदौस में जा जहन्नम में, और जहाँ यहाँ जो शख्स खड़ा है इसको बढ़ाने वाला और इसको घटाने वाला जा यहाँ जा वहाँ। तो मैं समझता हूँ अगर मैं आपको गलत सिखाता हूँ तो आप वहाँ, अगर सही सिखाता हूँ क्योंकि जो आप सीखेंगे वो आगे सिखाएंगे। तो ये हिस्सा वो हिस्सा है जिसमें अलर्ट रहना पड़ता है। पौलुस भाई कहते हैं कुरिन्थियों 14 बाब कि एक शख्स कलाम करे और बाकी क्या करें जी, परखे। परखे क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में से क्या बोया जा रहा है, इस बात को परखें। इस कलाम के मुताबिक बोया जा रहा है, इसकी बारी आती है तो अब्बासिया। तो मैं चाहता हूँ आपको बताने का मकसद ये था, यही वो हिस्सा है जिसमें अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि पहले बता चुका हूँ या यहाँ या वहाँ। तो एक कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हुए चंद आपको मैं बातें बताना चाहता हूँ। आप सबके जन्म में एक सवाल होगा कि क्या अब हम इतने एजेड बैठे हुए हैं, किसी के भी दिल में या सोच में सवाल आ सकता है क्या अब हम ये बच्चे को सुनेंगे? तो जवाब है खुदा यीशु ने कहा कि मैंने छोटों और निकम्मों और कीड़ों को चुन लिया और हाकिमों के सामने क्या किया जी, जवाब ये है। आप कह सकते हैं कि अनस भाई ने इसको खड़ा किया, तो जवाब है इसके वसीला से यीशु मसीह ने खड़ा किया। क्योंकि ये रसूलों का भी टाइम था। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं तिब्बत को शहर बा शहर जा वो लोग मुकर्रर कर, क्या कर जी, मुकर्रर कर। तो गो के हम इसीलिए निकले हैं, हमें वो चाहिए दोस्त जो निकल के किसका मुकाबला करे, जाति विलेट का। और मैं समझता हूँ कि मसीहत के अंदर भी ऐसे कई अलकीम आ चुके हैं। बाहर नहीं, बाहर वाला से तो यीशु मसीह बात नहीं करता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। ये बातें अंदर वालों के लिए। गो के मैं समझता हूँ कि आप सब लोग नजात याफ्ता हैं, नजात याफ्ता हैं, यीशु को मानने वाले हैं, सब के सब नजात याफ्ता हैं। अगर मैं बार बार आपको नजात के बारे में बताऊं तो मैं समझता हूं कि अगर शुगर वाले पेशेंट को अगर शुगर ही खिलाते जाओगे तो एक वक्त आएगा वो बना। तो आप सब नजात याफ्ता हैं, मेरे को चाहिए कि आपको मैं बताऊं कि नजात के बाद का सफर क्या है, नजात की बाद की दुनिया क्या है। असल में यीशु मसीह की फिक्र यह नहीं थी कि गुनाहगार कैसे बचेगा। क्या यीशु की यह फिक्र थी गुनाहगार कैसे बचेगा? ना 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 ना। गुनाहगार बचने के बाद कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? जब यीशु को जान लिया, पहचान लिया, तो यीशु को फिक्र थी इसके गुनाह तो मैंने माफ कर लिए। अब यीशु को फिक्र यह थी कि ये चलेगा कैसे। मसीहत में आ जाना बड़ी बात नहीं, मसीहत में कैसे चलना है ये बड़ी बात है।
तो गो के मैंने मसीहत को गौर से देखा और पहली सदी की मसीहत में और इस सदी की मसीहत में जमीन आसमान का फर्क है। पहली सदी की मसीहत में इस मसीहत में जमीन आसमान का फर्क है। विशाल भाई कैसे? तो यही तो मैं बताने आया हूँ। आज का विषय जो मैं गैर जुबान के अल्फाज बोलूंगा इसका तर्जुमा भी करूंगा, बाद में गैर जुबान के ऊपर भी थोड़ा सा आऊंगा कि ये क्या चीज है। गंभीर विषय है, यानी कि जरूरी, निहायत ही जरूरी बातें जो कि मैं इस उम्र में, यानी कि इस उम्र में ये बजाना शुरू किया तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता था। जब यहाँ से वहाँ आया तो पता चला कि बहुत काम खराब है, मसीहत के अंदर बहुत सारा काम खराब है। ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, मैं समझता हूँ कि कई मसीह चीनी और नींबू की तरह पानी में तो आ चुके मगर वो नीचे बैठ गए। क्या है जी? नीचे बैठ गए। और मैं आपको शेक करने आया हूँ। शेक समझते हैं? हिलाने। क्योंकि मसीहत में आ जाना पहली बात बड़ी बात नहीं। हम कई मुद्दत में इबादत खानों के अंदर जाते हैं, चर्चिस के अंदर नहीं, चर्चा है इबादत खानों के अंदर, जो कि ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है सिलिगो। यरूशलेम में जब यीशु मसीह मुनादी करता था 48 सिलिगो ही जितने मरते हैं। ये स्टेटमेंट किसी को समझ ना आया होगा तो फिर एक बार बताता हूँ। आज मसीहत में आज मसीहत में इतने बचते नहीं जितने मरते हैं। इसकी रीजन क्या है? क्यों? विशाल भाई आपने ये क्यों कहा और कैसे कह दिया? हम मसीह में आते हैं तो बचते हैं, हम तो जहन्नमी हो चुके, यानी कि फिरदौस में दाखिल हो चुके। मसीहत के अंदर आने से हम तो फिरदौस में दाखिल हो चुके, हम तो नजात में दाखिल हो चुके। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आज मसीहत में इतने बचते नहीं जितने मरते हैं? तो मेरा मौजू है यही, इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा कि आखिर क्यों मसीहत में जो बंदा आता है शराब छोड़ के आता है, यानी कि नशे करने वाला नशे छोड़ के आता है, मसीहत के अंदर क्या सोच के आता है कि मैं मसीहत में जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। मगर यहाँ पर उल्टा है। आजकल यहाँ पर उल्टा है। मसीहत में अंदर आते हैं, सब कुछ छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के, वो मसीहत के अंदर आके फिर मर जाते हैं। ये मेरा टॉपिक है। क्यों? आपको मैं आज बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजूहात क्या है, कॉज क्या है इसकी, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आए मेरे साथ देखें पैदाइश की किताब 3 बाब उसका एक आए। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 1 आए। पैदाइश 3:1 यहाँ पर लिखा है, और तमाम कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने हवा से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा, औरत से कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। यहाँ पर एक नजर आ रहा है एक सांप जो कहाँ पर घुस चुका है जी? बागे अदन के अंदर। गो के पहले भी बागे अदन के अंदर था। बताऊंगा कि इस सांप के साथ हुआ क्या, ये भी बताऊंगा कि इस सांप के साथ हुआ क्या, क्यों उसने हवा को बेका दिया। तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि एक सांप जो बागे अदन में है वो हवा को बेका रहा है, यानी कि फंसा रहा है। और ऐसे यहूदा की किताब उसका 1 बाब उसकी 4 आयत पढ़े, जिसका एक ही बाब है, यहूदा 1:4। यहाँ पर लिखा है, हजरत भाई पढ़े जाए, यहूदा 1 बाब उसकी 4 आयत। जिसने निकाल दिया क्योंकि आज ऐसे शब्द से हम में से आ मिले। बात कहानी का जब बहुत ऐसे शब्द जो चुपके से हम में आ मिले हैं, चुपके से हम में आ मिले हैं। वहां पर भागे अदन के अंदर एक सांप घुसा, और यहाँ पर यहूदा कहता है, क्या कहता है जी? चुपके से बाद लोग हम में आ मिले हैं। अब सांप अंदर आ चुका है। यहाँ पर भी लिखा है कि चुपके से कुछ लोग अंदर आ चुके हैं, और यह चुपके से जो अंदर आ चुका है, ये जो सांप अंदर आ चुका है, इसने किया क्या? मत्ती 13 बाब उसकी 25 आयत। हवाले इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हवाले के बिना जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ नहीं आएगी।
इसलिए हवाले इसलिए आपके सामने रखा हूँ कि ऐसा ना हो कि ये हवाई फायर करके चला गया, ऐसा ना कोई बोले। मत्ती 13 बाप उसकी 25 है। यहाँ पे लिखा मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। अब उस सिनेरियो कुछ ऐसा है कि तीन आयतें मुकद्दस मैंने आपके सामने पढ़ी। पहली आयत मुकद्दस में क्या लिखा था मैं आपको यहाँ पर सिखाने आया हूँ और आपको चाहिए कि मेरे को जवाब देना, पता चले कि कौन किस को मैं सिखा रहा हूँ और किस को नहीं सिखा रहा। सांप क्या कहाँ आ चुका जी? बागे अदन में। और दूसरी आयत मुकद्दस में क्या पढ़ा? चुपके से आ गया। और इन्होंने दोनों ने आके किया क्या? कड़वे दाने गेहूं में जाके जो खुदा की जो लोग थे उनमें आके क्या हो गया जी? कड़वे दाने। ये कड़वे दाने कौन है? ये कड़वी तालीमात है। ये कड़वे दाने तालीमात है, वो तालीमात जो कलाम मुकद्दस की नहीं, जो कलाम मुकद्दस की नहीं है। और चुपके से कुछ लोग हम में आ घुसे हैं। वो बागे अदन में भी साफ गुस्सा है। और ये बागे अदन खुदावंद की हजूरी का निशान था। अब ये औरत को जब गुमराह किया गया, क्या बागे अदन के बाहर किया गया या अंदर किया गया? अंदर किया गया। तो गो के आज मेरा भी यही टॉपिक है कि मसीहत के अंदर लोग आते हैं और मर जाते हैं। और क्यों ऐसा? क्योंकि सांप अंदर आ चुका है, क्योंकि चुपके से लोग अंदर आ चुके हैं, क्योंकि कड़वा बीज बो दिया गया। यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से क्या कहते हैं? मत्ती 24 बाब उसकी 4 है। मत्ती 24 बाब जो है सब जानते हैं, ये आखिरी ज़माना का अबवाब है। आखिरी ज़माना की इसमें बातें हैं। क्या कुछ दुनिया में घटने को है और क्या कुछ होने को है। यीशु कहते हैं ऐसी बड़ी मुसीबत जो दुनिया में कभी नहीं आई, और ऐसी रात आने वाली है। यीशु कहते हैं कि उसमें तुम लोग काम नहीं कर सको। कि खबरदार, सब कहें जी, क्या कहता है यीशु? खबरदार। सब कहे ऊंची कहे जरा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न करे। सवाल है किनको गुमराह न करे? यहाँ पर बात की जा रही है शिगिर्दों से, अंदर वालों से, बागे अदन के अंदर वालों से, बाहर वालों से नहीं। बाहर वाले तो उसके अपने हैं। क्योंकि ये इस्तबाह को पूरा पढ़े थे। शिगिर्द जाते जाते यीशु को कहते हैं देख कैसी इमारतें हैं। यीशु कहता है यहाँ पर कोई पत्थर बाकी न रहेगा। और यीशु अपने शिगिर्दों से कहता है मैं समझता हूँ आप भी सब नजात याफ्ता है, आप भी बागे अदन के अंदर है, आप भी मसीहत के अंदर है। तो यीशु आपसे कहता है खबरदार। क्या कहते हैं जी? खबरदार शिगिर्दों से। क्यों यीशु ने कह दिया खबरदार? बोलने का मकसद यह होता है किसी को अलग करना, किसी को आगाह करना कि यह घटना तुम्हारे साथ घटने वाली है या ये वाकया आप सबके सामने घटने वाला है। अगर इसकी भारी याद पड़े तो यानी कि बेदीनी के बढ़ने से हुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अब बेदीनी के बढ़ जाने से यीशु कहता है कि मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। कोई मुझे बता सकता है मोहब्बत का ताल्लुक किससे है? आप जाते हैं, सब चर्चित जाते हैं, इसीलिए सवाल करना मैं समझता हूँ कि मुझे मुनासिब है, ये मैं पूछ सकता हूँ। आप सब जाते हैं, कई उम्रों से चर्चित जाते हैं। मोहब्बत का ताल्लुक किससे है? मोहब्बत का ताल्लुक और किससे है? सोचे। पहला यूहन्ना अगर देखे तो कहता है खुदावंद की मोहब्बत ये है वो मेरे हुक्मों पर अमल करे। मुकाशा की किताब पढ़े तो कहता जो मोहब्बत रखता है वो मेरा काम करेगा। कौन सा काम? कलाम का, बशारत का काम। मोहब्बत का ताल्लुक कवानीन से है। और यहाँ पर जो बेदीनी वर्ड इस्तेमाल हुआ, ग्रीक ट्रांसलेशन देखे अलोनिया वर्ड इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब है लोनेस, यानी कि हुक्मों की कमी। इतनी बेदीनी बढ़ जाएगी कि जो हुक्म यीशु ने दिए लोग उसको भूल जाएंगे।
लोग उसको भूल जाएंगे। और इसकी 5वीं आयत पढ़े, 24 का 5 पढ़े जी अनवर भाई, 24 का 5। क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे हाँ। और कहेंगे। बुथेरे मेरे नाम से आएंगे। किसके नाम से आएंगे? किसके नाम से आएंगे? यीशु के नाम से। आगे बढ़े। मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। बहुत से मेरे नाम से आएंगे और क्या कहेंगे? मैं मसीह हूँ। यीशु को ये फिक्र थी कि ये जो आने वाला है ये तो मेरे ही नाम से आएगा, ये तो मेरे ही नाम से आएगा। इसको पकड़ेगा, कहेगा कि मैं कौन हूँ जी? मसीह। मेरे नाम से आएंगे बुथेरे, एक नहीं बहुत ज्यादा आएंगे मेरे ही नाम से, और हाथ में उनका मेरा ही कलाम होगा, क्योंकि नाम से, यीशु के नाम से आएंगे। ये कौन लोग हैं? अभी मैं आपको बताने लगूं वो वजूहात जो मसीहत में आ चुके और बर्बाद हो गए, जो नशा छोड़ के मसीहत के अंदर आया ये सोच के कि मैं तो नजात याफ्ता हो चुका, मैं तो फरदौस में जाऊंगा, और उसको पता नहीं कि वो भी मसीहत में भी आके मर मिटा। गो के आपको सारा सुनेरियो, अभी तक का सुनेरियो आपको समझ आया कि एक साहब भागे अदन में घुसा, अंदर घुसा मसीहत के अंदर, और यीशु मसीह खबरदार कर रहे हैं किनको? बाहर वालों को, फकीर और फरिश्तों को खबरदार कर रहे हैं, शिगिर्दों को। तो मैं समझता हूँ आप सब भी अंदर के हैं, नजात याफ्ता है, सब यीशु का ईमान रखने वाले हैं। तो मैं भी आपसे मुखातिब हूँ, खबरदार। यीशु भी आपसे मुखातिब है, खबरदार। क्यों खबरदार? क्योंकि कोई घुस चुका है, चुपके से दबे पांव कोई घुस चुका है। चंद हवाला जात और देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 14 से 15 है। दूसरा कुरिन्थियों 11, 14, 15 जी अनस भाई। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। शैतान क्या करता है जी? नूरानी फरिश्ता बना लेता है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं डरता हूँ। पौलुस भाई क्यों डरते थे? पौलुस भाई कहते हैं मैं डरता हूँ जैसे हवा को बहका दिया, कहीं शैतान तुम्हें भी ना बहका दे। वो औरत कहती है, हवा कहते हैं, यानी कि औरत कहती है कलीसिया को। मुकाशवा की किताब पढ़े तो औरत कहते हैं कलीसिया को, जैसे यानी कि कलीसिया को उस शैतान ने बहकाया कहीं तुम्हें भी ना बहका दे। और शैतान फरिश्ते की मालिक बन सकता है। आगे पढ़े। बस अगर उसके खादिम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। यहाँ पर लिखे शैतान के खादिम। असल में हमारा मसला पता क्या है? सिखाया यह जाता है, आपकी गलती नहीं, सिखाया यह जाता है हर खादिम को अच्छा कहो, हर खादिम खुदा की तरफ है। मगर पौलुस भाई कहते हैं कि उसके खादिम, यानी कि किसके खादिम? ये किसकी बात हो रही है? यीशु के खादमों की या इब्लीस के खादमों की? इस हवाले में किसकी बात हो रही है? इब्लीस के खादिम, शैतान के खादमों की बात हो रही है। अच्छा ये क्या है? हम शक्ल है जी। ये अंगूठा का थंब देखते हो, अगला हिस्सा ये सब इनको नजर आ रहा है, ये हर किसी के साथ मिल जाता है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, मगर ये उंगलियां नहीं मिलेंगी। ये है वो हम शक्ल जो हर किसी के साथ मिल जाता है। अगर मेरे जैसा यहाँ पर बंदा है तो आप कैसे पता चलाएंगे? सेम टू सेम, कोई पता नहीं। ऐसी शर्ट पहन के ऐसे चेहरा, इसे कहते हैं हम शक्ल, और इंग्लिश वर्ड है ट्रांसफॉर्म, हम शक्ल। ये खादिम आपको नजर आएंगे यहाँ पर लगाए हुए, और ये तो यीशु का है, मगर वो हम शक्ल है। याद रखें वो हम शक्ल है। ट्रांसफॉर्म्ड, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, वो बदल चुका है, बदल चुका है वो खादम जिसके पीछे आप चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां बाब 3 से 4 आयत पढ़े तो यहाँ पर पौलुस भाई बात करते हैं दूसरे यीशु और दूसरे रूह की। मत्ती के इंजील में क्या पढ़ा जी? यीशु के
यकीन ना करना। गंभीर विषय है, पहले बता चुका हूँ, गंभीर विषय है। यहाँ पर बैठा हुआ बंदा जा वहाँ जा वहाँ, परखे परखे बातों में किसको सुनते हो, हम शक्ल को या यस्सु के खादम को, हम शक्ल को या यस्सु के खादम को परखे, अपने अपने बातों में जा परखे। इनके कुछ निशानात बताने लगा हूँ, ये अभी जरूरी बात शुरू होने वाली है। विशाल भाई आप बता रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, इनके थोड़ा निशानात बताएं। यस्सु ने कुछ बताया इनके बारे में या अपनी तरफ से इनके बारे में बताएं, जो मसीहत के अंदर घुस चुके हैं, जो भागे इनके अंदर घुस चुके हैं, जो चुपके से घुस चुके हैं, जो दबे पांव घुस चुके हैं, इनके बारे में थोड़ा बताएं तो सही, हमें पता तो चले कि कौन है जो मसीहत के अंदर घुस चुके हैं। चले देखते हैं ये कौन लोग हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील 23 बाब उसकी 15 है। फिर कहता हूँ वाले इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको टॉपिक से प्रोटेक्ट कर सकूं, यानी कि मिला सकूं, क्योंकि ऐसे मैं बताता चला जाऊंगा, आपको नहीं पता चलेगा कि विशाल ने कहाँ से बात की कहाँ से नहीं। ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों तुम पर अफसोस। जी दोबारा पढ़े। ऐ रियाकार फकीर और फरीसियों तुम पर अफसोस आगे पढ़े। कि एक मुरीद करने के लिए तुरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है फकीरों और फरीसियों से, है फकीरों और फरीसियों तुम पर अफसोस। हिंदी वर्जन कहता हाय तुम पर हाय, है फकीरों और फरीसियों तुम पर अफसोस, क्योंकि ये रियाकारी करते हैं कि मैं अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, क्योंकि मैं क्या हूँ जी, हम शक्ल। और इसके बारे में लिखा ये दौरा करते हैं। अब मैं आपको बताने लगूं, ये आपके घरों का दौरा करते हैं। जब मुरीद हो जाता है, यानी कि आप उसकी कलीसिया के मेंबर हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनके बारे में लिखा है ये अपने से ज्यादा आपको क्या कर देंगे जी, जहन्नम का वारिस, दुगना जहन्नम का वारिस कर देंगे। इसलिए मैंने कहा था मसीहत में मुरीद हो जाते हैं, मसीहत के अंदर लोग आ जाते हैं, मगर मसीहत के अंदर आके उनके साथ होता क्या, दुगना जहन्नम के वारिस, मसीहत के अंदर ला के दुगना जहन्नम के वारिस उसको बना देते हैं, दुगना। तो ये जो मसीहत है, ये जो जिस वक्त आप जी रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, क्या प्रारंभ है, क्या चल रहा है? अभी मैंने कौन सी बात की? तो ये बातें ऐसी हैं कि दुगना जो मसीहत में आ चुका, दुगना। इससे तो अच्छा विशाल भाई बाहर वो ठीक था शराबी, कम से कम दुनिया की सारी जो क्या कहते हैं मालूमात, यानी कि मजे, यानी कि कुछ भी कह लो कि दुनिया को उसने सारे रंग देख लिए। इससे तो अच्छा विशाल भाई वो है जो जहन्नम में चला जाए, या तो मसीहत के अंदर आके या क्या दुगना जहन्नम के वारिस बना देते हैं। तो कई किन से जा रही है, फकीरों और फरीसियों से। उस वक्त के शरा के आलम जो सिलीगोग में बैठ के, यानी कि इबादत खानों में बैठ के तालीम देते थे। क्या देते थे जी, तालीम देते थे, जो उनसे बात की गई। इसी का जरा ऊपर पढ़े, जरा 23 बाब 5वीं आयत से पढ़ना शुरू करें, पढ़े। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने और इनका एक निशान ये है, अपने सब काम दिखावे के लिए करते हैं। जब रोजा रखेंगे तो दिखावे का, हर एक काम दिखावे के लिए। लोग किसी को अगर चीज देंगे तो पिक्चर दिखावे के काम, पिक्चर। किसी को राशन देंगे, पिक्चर दिखावे के काम। आगे बढ़े, निशानात बताने लगा, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और तवीज के बारे में पोशाक के किनारे कुछ लोग नहीं मानेंगे कि मैं क्या बात करने लगूं, तो मैं ये बात बताना मुनासिब भी नहीं समझता। आगे बढ़े जरा, तवीज से आगे बढ़े। तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते, पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, लंबे चौगे देखे होंगे आपने, बताने की जरूरत नहीं। लंबे चौगे, सफेद कपड़ा पहने हुए। यीशु मसीह कहता है सफेदी फिरी हुई,
आगे बढ़े, निशानात बता रहा हूँ। वो और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ। आले दर्जे की कुर्सी इबादत खाना में यीशु कहता है जब ये तुम्हारे सामने आएंगे ये यहाँ नहीं बैठेंगे। अब सोच लो ये कहाँ बैठेंगे, तुमसे अलग बैठेंगे। कभी देखा होगा कन्वेंशनों में ये अलग ही बैठते हैं, निशानात है। क्या करूँ, निशानात है, यीशु बता रहा है ये अलग बैठेंगे, यहाँ बैठना पसंद नहीं करेंगे। अरे जाओ यहाँ बैठो, मैं मुझे यहाँ बैठाओगे नीचे, ना 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 ना, ऊपर ऊपर। आगे बढ़े। और बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलवाना पसंद है। बाजारों में सलाम, बाजारों में सलाम, हम इस्लाम का तो नहीं कीता, सलाम कर और अपने आप को उस्ताद, उस्ताद मैं रबी हूँ, उस्ताद हूँ। आगे बढ़े। मगर तुम रबी ना कहलवाओ, मगर तुम रबी, यीशु कहता है तुम रबी ना कहलाओ। आगे। क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। भाई हो, तुम सब भाई हो। आगे बढ़े। और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहना, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो समान बना। अब आज हम कितनों को बाप बनाए बैठे हैं। सोचे सोचे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये है निशानात उनके जो अंदर घुस चुके हैं। सबके हैं जी, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये जिनके निशानात बता रहा हूँ कहाँ पाए जाते हैं? वो बाहर के अंदर। तो बोले किसी को अगर समझ नहीं आ रही तो सवाल करे, सवाल करे कि शाल भाई ये आपने सही नहीं बताया कलाम मुकद्दस में से। ये कहाँ पाए जाते हैं लोग? और डरे हो, अंदर पाए जाते हैं, अंदर मसीहत के अंदर। यीशु मसीह बाहर वाले से बाहर मुखातिब ही नहीं होते। बाहर वाले से तो ये कहते हैं। एक सवाल है, जितनी बातें आपने की बड़ी खूबसूरत, कुछ निशानियां बता दें या कुछ ऐसे काम बता दें जिससे हम निजात याफ्ता होकर भी मर जाएं। कलीसिया के अंदर आप जाते हैं, निशानी और ज्यादा निशानियां बताने लगा हूँ। गैर जुबान आपने सुनी होगी, हालांकि मैं बताऊंगा कि गैर जुबान क्या है। अगर कभी भी इतना बता दे तो ग्रीक वर्ड पढ़े, पहला ग्रंथियों दूसरा ग्रंथियों, पहला ग्रंथियों मेरे ख्याल से दूसरा ग्रंथ का 14वां बाब है। पहला ग्रंथियों 14वां बाब, अगर उसकी सारा पढ़े वहाँ पर गैर जुबान का जिक्र है। ग्रीक वर्ड जहाँ पर जाकर निकाल के देख ले, वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ लोसा, और जिसका नंबर है 1100, स्ट्रॉन्ग नंबर 110। और उसका डेफिनेशन पता क्या है? जब दुनिया की जुबान में ग्लोसा मीन रिटर्न गो द नेशन, दुनिया की जुबानें उतरी थी और आप कई मुद्दत से ऐसी जुबान में बात करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ऊपर बैठा खुदा कहता है बेटा मैंने अपनी जुबानें दी, ये वाली नहीं दी। और तू देख किससे जाकर बात करता है। पहली बात। दूसरी बात, एक आज शख्स आए, इधर आप आओ, जहाँ भी आओ। आपने देखा होगा बातों में, बड़ी बातों में टच और गिर गया। पता चला जी क्या बोलते हैं जी, किसमें क्या आ गया? रूह आ गया। पता चला जी इसमें क्या आ गया जी? और जिनके लोग लोटपोट होते हैं, लोटपोट हिंदी वर्ड है, लोटपोट यानी कि तड़पना, तड़पना। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसी बड़ी कलीसिया है, कोई रोजरी पढ़ना, कोई सद्दा करना, कई बिदअत है। अच्छा तरीका पता क्या है परखने का? इन जैसे लोगों को जो अंदर घुस चुके हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना, जब मैं यहाँ था तो तब सब कुछ अच्छा लगता था, जब यहाँ आया तो पता चला वो ऐसी बड़ी खराबी, बड़े मसले हैं मसीहत के अंदर, मसीहत के बाहर नहीं, मसीहत के अंदर बड़े मसले हैं। मसीहत के अंदर बहुत मसले हैं। ऐसे कई हवाला जात मेरे पास पड़े हुए थे, टाइम नहीं है, अभी कई हवाला जात रहते थे। बस आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। एक बुज़दिल के बारे में बताता हूँ, फिर टॉपिक को स्टॉप करते हैं। मैं समझता हूँ कि कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैं टॉपिक को स्टॉप करने वाला, आपको समझ में आ। अच्छा एक हवाला आखिरी पढ़ूंगा, इसको बस गौर से सुन लेना। अगर मैं कितने हवाले छोड़ दिए, बस एक हवाला ये जरूर पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको भी मैंने ये चीजें बता दी और आपको पता चल गया कि गड़बड़ कहाँ है जी मसीहत के। यीशु मसीह यहूदियों से मुखातिब क्यों थे? यीशु मसीह फकीह और फरीसियों से मुखातिब क्यों होते थे? कोई बता सकता है? यीशु मसीह जब जमीन पर थे, उसकी फाइट, उसकी जंग, सवालात उसके किसके साथ होते थे? मसीहत के भाई वाला के साथ, सामरियों के साथ या यहूदियों के साथ? फकीरों और फरीसियों के साथ। तो क्योंकि यीशु को पता था मसला तो ये है, फकीह और फरीसी शरा के आलम,
पक्की और फरिसी शेरा के आलम। आप कह सकते हैं विशाल भाई हमारा मास्टर थे, लंदन से तालीम याफ्ता होके आया। तो मैं आपको एक शख्स बताता हूँ, जेल में आया इसीलिए बताने लगा हूँ। हारून को जानते हैं, किसका भाई था? मूसा। क्या किया था इसने? क्या किया? बछड़ा बना दिया था। क्या था जी ये, इसका टाइटल क्या था जी? नबी। नबी था ना? नबी था, नबी था। इसका टाइटल क्या था? नबी। क्या बना बैठा? बछड़ा। और इस जमाने में होता तो इसके नाम के आगे क्या लगता? प्रोफेसर हारून। प्रोफेसर हारून। कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो बछड़ा बना चुके हैं, कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो बछड़ा बना चुके हैं, और हम उन्हें कहते हैं ही, और ये तो लंदन से तालीम याफ्ता होके आया, और ये तो यूके से पढ़ के आया। परखे वो हम शक्ल तो नहीं, परखे हम शक्ल तो नहीं। देखिए मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब, ये आखिरी आई। ये आपने जितना सीख चुका है ना, अगर आप नहीं करेंगे, किसी को आगे बताएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, तो आपके साथ होने के हवाले ये मैं नतीजा भी आपको इसी ऑन दी स्पॉट निकाल के दे के जाने वाला कि आपके साथ होने वाला क्या है। आप कई मुद्दत से कलाम सुनते हैं, कई मुद्दत से इस जगह पे आते हैं, कई कलाम आप सुन चुके हैं और आप आगे नहीं बताते। यीशु का स्टाइल ये था, सामरी औरत का जब मुकर्रर किया तो सामरी औरत ने क्या की जी? मुरादी। और लिखा है शाम तक पूरा शहर उसके कदमों में आ गया, यीशु के कदमों में आ गया। जब मत्ती ने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो उसने अपने घर पर एक प्रोग्राम रखा और अपने सारे दोस्तों को बुलाया, और जब दोस्तों ने यीशु का कलाम सुना तो लिखा है वो यीशु के ऊपर ईमान लाया। यानी कि जो यीशु मसीह में आ चुके हैं, आ जाते हैं, यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आते हैं, नजात याफ्ता हो जाते हैं, तो उनका काम है मुनादी करना, जगह जगह लोगों को मुकर्रर करना, जगह जगह लोगों को मुकर्रर करना। ये नहीं कि चीनी और नींबू की तरह नीचे बैठ गए। मैं क्या बोला था शुरू में? शेप करने आया। जो मसीहत नीचे बैठ चुकी है ना, चीनी और नींबू की तरह, उसको शेक करने आया ताकि वो हिले जुले, हरकत में है, हरकत में है। यीशु मसीह भी जगह जगह लोगों को मुकर्रर करता था, रसूल भी जगह जगह लोगों को मुकर्रर करता था। ये एक जगह में जमा करके रोजाना, इतवार के इतवार, संडे के संडे, हफ्ते के हफ्ते, जुम्मे के जुम्मे जमा करके एक जगह बैठते थे, मगर बैठते के साथ साथ ये बट भी जाते थे, जगह जगह जाते थे लोगों को मुकर्रर करने। मैं समझता हूँ इस जगह खुदा बाप ने मुझे जब मुकर्रर किया तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई मुकर्रर हो। कल मैं यहाँ था, आज मैं वहाँ हूँ, आप भी कल यहाँ हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं। मगर एक बात बता दूँ, यहाँ आने के लिए ये जगह बड़ी डेंजरस है। जो मैं जब किसी को बताता हूँ सबसे ज़्यादा डेंजरस जगह कौन सी, ये, क्योंकि यहाँ पर आपने जो जरा सी भी चूक की तो जा वहाँ, यहाँ पर दो ही काम होते हैं। विशाल भाई बीच वाली कोई जगह है तो जवाब है जा यहाँ जा वहाँ। मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब, उसकी 8वीं से 7वीं और 8वीं। और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मुकाशवा 21 बाब। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। जो गालिब आए मैं उसका खुदा होऊंगा। कौन सी बात की जाए, क्योंकि हमने पढ़ा था मत्ती में ऐसी मुसीबतें आने वाली है, लोगों को गुमराह किया जाएगा, और लोगों को गुमराह करने वाली मजे की बात यह है बाहर से कोई नहीं आएगा, बागेदन के बंदा होगा, वो है सांप, वो है शैतान के खादिम, जो अंदर से गुमराह करके चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेंगे। आगे ये है वो बात जो मैं आपको सिखा के जा रहा हूँ, बता के जा रहा हूँ, नतीजा बता के जा रहा हूँ। पढ़े मगर बुज़दिलों और बेईमानों, रुके मगर बुज़दिलों, क्या लिखा जी? क्या लिखा जी? बुज़दिलों। पहला अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ बुज़दिल। विशाल भाई पहला बुज़दिल क्यों? आप बता सकते हैं जी, मैं आपको बताऊंगा कि पहले बुज़दिल को क्यों उठा के फेंका गया। आगे बढ़े। बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से चलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत, ये दूसरी मौत है। तो मैं आपको बताने लगूं दूसरी मौत के बारे में, दूसरी मौत के बारे में बताने लगूं, और सब थोड़ा सा जरा
इस बात को समझिएगा। दूसरी मौत के बारे में बताने लगा हूँ। वो पहला अल्फाज इस्तेमाल हुआ है बुज़दिल। ये बुज़दिल पता कौन है? जिसके घर में ये पड़ा है और उसने कभी सुनाया ही नहीं, जो यस्सु को जानते हैं इसने कभी सुनाया ही नहीं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो निजात याफ्ता हो चुके हैं, यस्सु के बारे में पता चल गया और जहाँ पर कलाम करने गए तो पता चला जी आगे कलाम करने नहीं दे रहे, शोर शराबा हो रहा है, कहेंगे तुम्हें मार देंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो ये बुज़दिल डर के मैं कहा चलना, मैं नहीं कलाम करना होता, थप्पड़ पहन देने। ये वो बुज़दिल, इस बुज़दिल की वजह से लिखा है बेईमानी में मर गया, इसलिए क्योंकि नसींगा ही फूंका, बेईमान वालों को ईमान के बारे में बताता है नहीं, इसलिए ये बेईमान मर गया। क्यों? क्योंकि बुज़दिल ने अपना मुंह नहीं खोला। आगे बढ़े, गिनोने लोगों के सामने इसने मुंह खोला ही नहीं, और गिनोने काम करने वाला बेचारा गिनोने कामों में करता करता मर गया। किसकी वजह से? बुज़दिल की वजह से। खून कहते मर गया, बताया नहीं क्या यस्सु ने कहा है, क्या खुदा ने कहा है कि खून ना करना, इससे बुज़दिल ने मुंह ना खोला, खून करते करते मर गया। हरामकारी करते करते मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि बुज़दिल ने मुंह ना खोला। कई बुज़दिल हम में से हैं जो मुंह नहीं खोलते, सीख लेते हैं मगर मुंह नहीं खोलते। याद रखें, पहला नंबर आपका ही है, पहला नंबर आपका ही है। शाह भाई आप कैसे कह सकते? लिखा है मगर बुज़दिल सबसे पहले जाएंगे, यही बुज़दिल। आखिर में बताना ये चाहता हूँ कि जो मसीहत असल में काम जो है मसीहत के अंदर खराब है। यस्सु मसीह भी फरीसियों से मुखातिब होते थे। रसूलों को पकड़ाने वाले कौन थे? कौन हर वक्त रसूलों को पकड़ाते थे? फकीर और फरीसी उन पर इल्जाम लगाते थे, और ये तो यस्सु का नाम लेके बात करते हैं, ये तो यस्सु की मुनादी करते। कौन थे? फकीर और फरीसी। मगर शैतान ने एक नया तरीके होने वाली कलीसिया है, और वो किसके पास गई जी? आदम के पास। और आदम का लफ्ज़ ही मैंने है लोग। ये सांप की डसी हुई कलीसिया किसके पास गई? लोगों के पास। कई कलीसिया, कई खादमीन, खुदा के नहीं शैतान के, कई खादमीन आपके पास आते हैं जो सांप के डसे हों। ये बदल चुके हैं। आपको लगता हो ये तो इसने तो बाइबल मुकद्दस हाथ में पकड़ी है, लंबा चौका पहना है, क्रूस पहनी है, ये तो यस्सु का है, अदरवाइज वो बदल चुका है। ये सांप भी अंदर का था। हवा गुमराह पता क्यों हुई? पता है क्यों? क्योंकि अंदर का बंदा था। हवा इससे रोज बात करती थी, इससे तो लगता है इससे मैं रोज बात करती हूँ, ये तो अंदर का बंदा है, इससे तो मैं रोज बात करती हूँ, रोज इसको मैं देखती हूँ। मगर उसको नहीं था पता कि ये सांप बदल चुका है। ये सांप बदल चुका है, और इसीलिए हवा फंस गई क्योंकि हम शक्ल था। और जब फंसी तो आदम को भी फल दिया, यानी कि लो जो कलीसिया आज फंस चुकी है इब्लीस के चक्रों में, वो आज लोगों को भी फल देती है, यानी कि अपनी तालीमात देती है। फल देना, तालीमात देती है। फिर बता चुका हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये कलीसिया है। बहुत सारे ऐसे आपको रंग कलीसिया के अंदर कुछ नाचते हैं, अजीबो गरीब काम, बच्चों को बपतिस्मा देना, यानी कि अजीबो। आप सबको पता है कि क्या कुछ मसीहत में घटता जा रहा है, क्या कुछ आप सीखते हैं, क्या कुछ इबादत खानों में होता है। कभी कभी आप सोचते होंगे पढ़ते वक्त ये तो इबादत खानों में मैंने देखा ही नहीं, मगर आप फिर भी चुप रहते हैं कि नहीं? क्योंकि आप बुज़दिल हो चुके हैं। तो सबसे पहला नंबर आपका है। आखिर में इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको सलाह भी देके जाऊँगा, आपको तरतीब भी देके जाऊँगा। इन विशाल भाई अब आपने बता दिया बचे कैसे, रीड क्यों नहीं कलाम मुकद्दस पढ़ें तो बचेंगे, नहीं तो डुप्लीकेट मेरी तरह आएगा। मैंने पहले बताया, अगर मेरी तरह आएगा कि बंदा कैसे परखेंगे? सब चुप थे, वाकई नहीं परखा जाता। मगर एक आयत मुकद्दस है, तुम उनके फलों से पहचान लोगे। मेरे को कैसे परखोगे कि ये विशाल है कि नहीं? अगर मैं इसमें से बात करूंगा तो ये विशाल है, इसमें से नहीं तो ये क्या है जी? डुप्लीकेट। तो खुदा आपको इस कलाम को सीधा से बरकत दे। अपना मुंह खोलना सीखे, मुंह खोलना नसींगा फूंकना सीखे, नहीं तो बुद्धिल बनेंगे। तो पहला नंबर आपका लिए। खुदा याद रखिएगा
बाइबल मुकद्दस हमें क्यों दी गई? ये बाइबल मुकद्दस कोई ऐसी किताब नहीं कि लिख दी और आपके घरों में आ गई, 800-900 1000 रुपए की ले ली और आ गई। याद रखिएगा दोस्तों, इस कलामे खुदा के लिए हमारे लोगों ने अपनी जानें दी हैं। इस कलामे खुदा के लिए हमारे नबियों ने अपनी जानें दी हैं। इस कलामे खुदा के लिए हमारे रसूलों ने अपनी जानें दी हैं। इस कलामे खुदा के लिए हमारी माओ बहनों बेटियों ने अपने 2-2 साल के बच्चे कटवाए हैं, ताकि ये कलामे खुदा नया और पुराना, फर्स्ट एंड सेकंड कॉवेनेंट हमारे हाथों में आए। इस कलामे खुदा को हासिल करने के लिए हमारे उस वक्त के माँ बाप अपने पेट को फाड़ के इसके सहीफे अंदर जमा रखते थे, क्योंकि जो रोमी, जो यूनानी इसे देखता था, उस बंदे के साथ साथ इस कलामे खुदा को भी जला देता था। इस कलामे खुदा की अहमियत को जानिए। अमाल पहला बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि सब कौमों में तो आपने जाना ही जाना है, आपने गवाह भी बनना है। पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह बनो। लेकिन ओरिजिनल जुबान में जब आप देखते हैं तो गवाह का मतलब है शहीद। आपने मसीह की खातिर शहीद होना है। आपने मसीह की खातिर शहीद होना। जब पुलिस वाला एक हलफ उठाता है तो आखिर में उसे यह बताया जाता है कि तूने इस मुल्क के लिए अपनी जान देनी है। जब इस रेंजर्स वाला एक हलफ उठाता है तो रेंजर्स वाले को आखिर में बताया जाता है, ये अहद उठवाया जाता है कि अगर इस मुल्क के इंसानों के लिए, इस मुल्क की माँ बेटियों के लिए, इज्जत के लिए, इनकी अगर तुझे जान भी देनी पड़े तो तुझे देनी है। और वो कहते हैं हाँ हम देंगे, हम लब्बैक कहते हैं। एक फौजी को खुदावंद कहता है कि जब तू मेरे साथ हो तो दुनिया के कामों में ना पड़ जाना, क्योंकि फौजी बॉर्डर पे ही अच्छा लगता है और आप तो पैदाइशी जंगजू हैं। और अगर आप अपने घरों पर बैठकर बीवी बच्चों में बिजी है, घरों में बैठकर माँ बेटी के साथ बिजी है, घरों में बैठकर कामकाज में बिजी है, घरों में बैठकर ऐसे ऐसे कामों में बिजी है जो बताने वाले भी नहीं है, तो याद रखिएगा आप मसीह की औलाद में से नहीं है। आप किसकी औलाद में से हैं आप बखूबी जानते हैं। असल काम क्या है कि सब कौमों में जाओ, पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया, फिर सामरिया, फिर दुनिया की इंतहा तक, और मेरे मेंटीरियो बनो, मेरे शहीद बनो, मेरे मेंटीरियो बनो। यूनानी लफ्ज मेरे शहीद बनो, मेरे नाम में अपनी जान दो। अरे जिसने जान दी है उसके नाम में जान दो। कोई लड़की के पीछे फांसी पे लटक रहा है और कोई लड़की लड़के के पीछे फिनाइल खा रही है और पता नहीं क्या क्या आज हॉस्पिटल्स में और हमारे घरों में और हमारे इलाकों में हो रहा है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कभी हमें ये कलाम खुदा पढ़ने की तौफीक ही नहीं दी। डंडे के जोर पे स्कूल भेजते हैं, डंडे के जोर पे कॉलेजेस में भेजते हैं, डंडे के जोर में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे तो उसे मारते हैं। डंडे के जोर में ऐसे ऐसे काम करते हैं जो सारे जिस्मानी, सारे नुकसानी और सारे जमीनी हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, इस कलाम खुदा को जब पढ़ेंगे तो पहले आपकी रूह बचेगी, फिर आपके घर वालों की रूह बचेगी, फिर आप दूसरी की नस्लों को बचाएंगे। वो के लब्बे लुबाब और मरकजी आयत और मरकजी ख्याल, सेंट्रल पॉइंट कुछ ये था कि जब आप इबादत खानों में जाएंगे तो इबादत खाने का मतलब है कि सूरमा तैयार करना, इबादत खाने का मतलब है कि फौजी तैयार करना, इबादत खाने का मतलब है कि मुहाफिज तैयार करना। ऐसा मुहाफिज कि आपके पड़ोसी का बच्चा भी अगर कोई नशे में हो तो उसे छुड़वाने की गैरत रखता हो, तरस रखता हो कि मेरा पड़ोसी मर रहा है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। खाली दुआओं से काम नहीं चलेगा, आपको हाथ पांव भी हिलाना पड़ेगा। और ये हिल इसीलिए सकता है, आप बचा इसीलिए सकते हैं, ये है कलामे खुदा। पहले पढ़िए, खुद बचिए, फिर अपनी नस्ल को बचाइए और फिर दूसरों की नस्ल को बचाइए। याद रखिएगा, हम यीशु मसीहा का नाम लेते हैं सिर्फ, लेकिन कभी हमने उसकी प्रीचिंग के ऊपर अमल करने की तौफीक नहीं समझी। हम नाम बनाम इबादत खानों में जाते हैं, लेकिन क्या आज तक हमारे ऐसे जानने वालों या आप कहीं पे जाते हो वहां से कोई ऐसा सूरमा पैदा हुआ जो कहता होगा मैं यीशु के नाम में मेंटीरियो होऊंगा, मैं यीशु के नाम में शहीद होऊंगा, मुझ पर पैसा लगाइए, क्योंकि हदिये में से 5वां हिस्सा खुदा का है और खुदा के हिस्से का मतलब एवेंजलिज्म है, खुदा के हिस्से का मतलब बुशारती काम है, खुदा के हिस्से का मतलब मुबशराना काम है, खुदा के हिस्से का मतलब अगर हैदराबाद, अगर पंजाब, अगर लाहौर, इवन अमेरिका, लंदन क्यों ना जाना पड़े तो मुझ पर पैसा लगाइए, मैं यीशु के नाम में जाकर इंजील की मुनादी करूंगा। अजीजों याद रखिएगा, इबादत खानों में जाइए, अपने बच्चों को दीजिए ताकि सैमुअल की तरह आपके बच्चे भी सूरमा हो। अगर आपके बच्चे सैमुअल की तरह नहीं तो आपके बच्चे बर यीशु की तरह शैतान की नस्ल है, क्योंकि सैमुअल और बर यीशु दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपके बच्चे सैमुअल की तरह नहीं
तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपके बच्चे पर यीशु की तरह हैं और शॉर्टकट ही लाभ दे रहेंगे। आपने उनको कलाम खुदा सिखाना है, किसी पादरी की जिम्मेदारी नहीं है। पहले घर से शुरू कीजिए, फिर पासवानों के पास भेजिए। तो याद रखिएगा, जिंदा खुदा आपके कदम कदम पर हिफाजत करेगा। यीशु मसीह कहता है, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, मैंने कुल कायनात के लिए अपनी जान दी है। अब जब मैंने जान दी तो तुझे क्या करना है? तर्ज़े जिंदगी पर अमल करना चाहिए कि नहीं? मसीह की, मसीह ने जब जान दी तो हमें देनी चाहिए कि नहीं? साढ़े कई शुगर ना मार जाते रहे, कई ब्लड प्रेशर ना मार जाते रहे, कई ट्रक थले आके मार जाते रहे, कई पता नहीं क्या क्या करके मर जाते हैं। लेकिन मसीह की तरह तर्ज़े जिंदगी जब मुसीबतों, लानतों और गालियों और थप्पड़ों और मरने की नौबत तक बात आती है, फिर कोई नहीं पूछता, फिर कोई आगे नहीं आता। तो याद रखिएगा, यीशु मसीह की तर्ज़े जिंदगी पर अगर इबादतों में अमल करना है तो फिर जरा मुसीबतों की तरफ भी आ जाइए, थप्पड़ों की तरफ भी आ जाइए, गालियों की तरफ भी आ जाइए। और जो इस कलाम खुदा को गाली, इसको कलाम खुदा को कलाम सुना के गाली खाएगा, मुबारक हुई है। आप अपने कामों से मुक्के खाएं तो क्या फायदा? बाइबल कहती है कि इंजील फैलाने के कामों से मुक्के खा, तो ये खुदावंद का पसंदीदा है। खुदावंद के नाम में बढ़िए, खुदावंद के जलाल में बढ़िए, जैसे खुदा के अंबिया मुरसलीन, जैसे अंबिया अकबर, जैसे अंबिया असगर, खुदा के नबी, रसूल, चरवाहे, मुबश्शिर, जिंदा खुदा का कलाम फैलाने के लिए पासवानों के पास जाते थे, जिंदा खुदा का कलाम फैलाने के लिए हैकलों में जाते थे और वहां से कलाम खुदा सीख के दुनिया में फैलाते थे। वो कहते थे, अगर हमें मारा भी जाए, हमें काटा भी जाए, हमें पीटा भी जाए, तो हमें कोई तरह नहीं, बल्कि हम यीशु के नाम को फैलाने के लिए अपने सर रिठवा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास जोरदार तालियां। आखिरी बात, अमाल पहला बाब और अमाल 28वां बाब। अमाल पहला बाब और अमाल आखिरी बाब, दोनों की पहली और आखिरी है, जहां से शुरू हो रहा है और जहां से खत्म हो रहा है। अमाल आप और मेरे लिए है, आपके लिए और मेरे लिए अमाल, और किसी के लिए नहीं है। अमाल की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स लूका तबीब ने जो लिखी वो आपके और मेरे लिए है। हमने करना क्या है? जो उसमें लिखा है वो कर ले। शुरुआत लिखी है कलाम सिखाना और एंड भी लिखा है कलाम सिखाना। इसलिए कलाम सुनाने वाला दो चंद ड्यूल ब्लेसिंग के लायक है, डबल इज्जत के लायक है। तो जीजो कलाम खुदा को पढ़िए, अपनी नस्ल को भी बचाइए। रवायती मसीह मत बनिए कि तुम होठों से तो मेरा नाम लेते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। यीशु के नाम में ऐसे कलाम को पढ़िए। कई कई घंटे आप नौकरी करते हैं, कई कई घंटे स्कूल जाते हैं, लेकिन आप बाइबल पढ़ना पूछा ना किसी ने तो मुझे उदास चेहरे नजर आएंगे, परेशान चेहरे नजर आएंगे। क्या स्कूल आपको बचाएगा? क्या कॉलेज आपको बचाएगा? क्या नौकरी आपको बचाएगी? क्या रोकड़ा आपको बचाएगा? क्या बचाएगा आपको? ये कलाम खुदा बचाएगा। ये कलाम खुदा में इतनी कुदरत है, ये कलाम खुदा में इतनी कुदरत है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलीशा नबी को आप सभी जानते हैं। अलीशा नबी को के गंजा था कि नहीं? लोग उसको बेइज्जत करते थे, लोग उसको क्या करते थे? बेइज्जत करते थे। लेकिन उसने ये नहीं कहा, खुदावन मैनू शिफा दे दे, खुदावन मैनू मंजे तो उठा दे, खुदावन मैनू है मसला मैनू। आप देखिए आज एंटायर लाइफ में नबील कुरैशी को देखिए, नबील कुरैशी खुदा का जिंदा सूरमा, और उसके अलीशा को देखिए ना, नबील कुरैशी ने शिफा मांगी, उसने कहा खुदावन जो भी है तेरी मर्जी है, मैं सर्दी देखूं तो क्या गर्मी ना देखूं, मैं सुख देखूं तो क्या दुख ना देखूं। अब मैं जो जाने वाला हूं तेरे पास, मैं तो मुबारक हूं, लेकिन मेरा ये आखिरी पैगाम, मरते मरते आखिरी दम बेड के ऊपर बैठा हुआ है, उसके पैगाम ने कई गैर ईमान वालों को यीशु के कदमों में लाके खड़ा किया। और अलीशा नबी को देखिए, ऐसा खुदा का सूरमा, ऐसा खुदा का सूरमा जिसकी हड्डियों में कलाम था और वो मर गया, उसकी लाश के टुकड़े चिथड़े उड़ गए। कई 100 साल बाद या कई 1000 साल बाद, कई सैकड़ों सालों बाद एक जंग हुई, गैर ईमान वाला फौजी मर गया और एक खड्डे में उसे फेंका गया। और उस खड्डे को जब आप देखते हैं उसमें हड्डियां अलीशा नबी की। आपने ये बहुत सा नया आदम में नहीं देखा होगा, ये जिंदा खुदा का सुरमा कलाम आपकी हड्डियों के अंदर, वो गैर ईमान वाला, वो बेएतकाद फौजी हड्डियों को लगने से जिंदा हो गया। हालेलुया, खुदा की कुदरत। आप सांप के पासवानों को परख सकते हैं इसको पढ़कर, इसके बगैर नहीं परख सकते, और कभी परखिएगा भी नहीं, वरना खुद मर जाएंगे। पहले इसको पढ़ें,
अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, फिर दूसरों की नस्ल को बचाएं। एक तरीका कार है। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत है। मैं आखिरी दुआ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, मिसेस एल्फ्रेड के साथ मिलकर दुआ करेंगे कि आज का कलाम खुदा हमारे लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। कदूस आसमान जमीन के खुदा, दिल की गहराई से बढ़कर हम आपके शुक्र गुजार हैं खुदा।